Hello, my dear friends. This video is about the questions which were asked in IAPSIL Grade A 2025 exam, and this is a self-given analysis. And I have tried to frame as much questions as possible. जितना भी मैं recall कर पा रही थी मैंने वो सारे questions include किए. There are around 43 questions, and in comment section you can add the remaining question अगर आपको ऐसा कोई question याद आता है जो मैंने इसमें cover नहीं किया है तो. And also मैंने इस question के साथ answers लिखने की भी पूरी कोशिश किया. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहूँगी कि आज का जो प्रोफेशनल नॉलेज वाला सेक्शन था मैंने इस वीडियो में वो कवर किया. अगर मैं ओवरऑल पेपर का रिव्यू दूँ आगे आने वाले नेक्स्ट ईयर कमिंग स्टूडेंट्स और एग्जाम के लिए एस्पिरेंट्स के लिए, तो मैं ये दूंगी कि सबसे पहले तो क्वांट रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो डेट वॉज ईजी, डेट वॉज ईजिली डूएबल. इंग्लिश वॉज ऑल्सो ईजी. And coming on GK, some of the questions were repeated, guys, and these questions were asked in SIDBI grade B pre also. I remember these questions were there. Now, if I talk about प्रोफेशनल नॉलेज वाला जो पेपर था पेपर 2, वो पेपर मॉडरेट टू टफ की रेंज में मैं कहूँगी. ईजी नहीं था क्योंकि जो एक्सपेक्टेड ऑन द एक्सपेक्टेड लाइन जो क्वेश्चंस थे वो नहीं थे. फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट सिलेबस का पार्ट था. नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन इन द पेपर वॉज फ्रॉम मैनेजमेंट, एंड नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन फ्रॉम RBI और सेबी सर्कुलर वॉज देयर, और RBI IFCL और सेबीज एनुअल रिपोर्ट वॉज देयर. सो इतना जो टाइम वेस्ट किया और हेडेक लिया उसको मेमोराइज करने के लिए डेटा को, डेट वॉज ऑल फ्यूटाइल. So let's start the video about the questions. So I have gathered some questions from Telegram और जितना मुझे आते हैं मैंने वो सब लिखे हैं. और मैंने बोल्ड में आंसर्स लिख दिए हैं जो मुझे सही लग रहे हैं. अगर आपको करेक्ट लगे तो यू कैन करेक्ट मी इन दी कॉमेंट सेक्शन. Okay, so let's start this video. So first question was asked on duration gap analysis. So इसमें से एक ऑप्शन रिटर्न ऑन एसेट था. आई एम नॉट श्योर अबाउट इट्स आंसर. सो इसलिए मैंने इसको इसका बोल्ड अभी मार्क नहीं किया है. सो इसका आंसर कुछ और होगा. इनसाइडर ट्रेडिंग पेनल्टी, वो आंसर वॉज 25 करोड़ 3 times, विच एवर इज हायर. अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, अ पर्सन कैन सर्व एज एन इंडिपेंडेंट मैक्सिमम 7 लिस्टेड कंपनीज. कंपनी सेक्रेटरी को ऐसा कुछ क्वेश्चन था कि क्या कह के बुलाते हैं, ही इज डेजिग्नेटेड एज व्हाट. तो आंसर वॉज कंप्लायंस ऑफिसर इन टर्म्स ऑफ अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन. फिर 87A रिबेट में किसको इनकम टैक्स उसमें किसको रिबेट मिलती है, रेसिडेंट इंडिविजुअल को. फिर एक HHI इंडेक्स पे था कि क्या मेजर करता है, तो मार्केट रिस्क आई थिंक ऑप्शन में था. फिर इन ट्रेजरी US एंड ब्रिटिश पाउंड इज नोटेड बाय कैंडल स्टिक करके ऑप्शन थे. सो आंसर मुझे अभी नेट पे ये मिला है. AS2 इज़ फॉर इन्वेंट्रीज. फिर एक था ये पोजीशन पूछी थी क्या होती है जब बेसिकली कोई भी जो कॉम्पिटिटर और मार्केट में जिसके पास फेयर शेयर होता है, ज़्यादा शेयर होता है, उसको डोमिनेंट पोजीशन में बोला जाता है. फिर एक ये था, इसके ऑप्शंस थे कि कौन रिफंड क्लेम कर सकता है. तो ये ऑप्शन था या नहीं आई डोंट रिमेंबर, बट ये था डिडक्टर, डिडक्टी या बोथ, या शायद बोथ ऑफ नॉट ऐसे भी कुछ करके था. फिर एक क्वेश्चन था कि कौन सा ऐसा प्रॉफिट है जब डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट टैक्स ये सब लगाने के बाद उसको क्या बोला जाता है. ऑप्शन थे प्योर प्रॉफिट, अकाउंटिंग प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट. आई एम नॉट श्योर इसका आंसर क्या होगा. इफ़ यू नो प्लीज लेट मी नो दैट इन द कमेंट सेक्शन. स्पाइस की फुल फॉर्म पूछी थी, तो मतलब एस पूछा था. एस का ये सिंप्लीफाइड है. हेल्ड फॉर ट्रेडिंग में कितने देर तक बैंक रखता है इन्वेस्टमेंट को, तो आंसर मुझे 1 year मिला है इसका. एंड व्हेन RBI लेंड्स टू बैंक्स एट विच रेट, रेपो रेट. और ओवरनाइट जो फैसिलिटी दी जाती है वो पूछी थी, तो वो था मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी. एंड कौन सी कॉस्ट को नहीं कंसिडर किया जाता है प्रोजेक्ट फाइनेंस में. ऑप्शन वॉज वेरिएबल कॉस्ट, लैंड डेवलपमेंट कॉस्ट, और भी ऑप्शंस थे. मुझे वेरिएबल कॉस्ट लग रहा है. एंड डिस्काउंटेड वैल्यू इज़ नॉट नीडेड, कौन सा के थ्रू जाने में. ऑप्शन थे NPV, मॉडिफाइड RRR, IRR, PI, ये सब. एंड एक था डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड भी इसका एक ऑप्शन था. फिर प्रॉफिटेबल इंडेक्स का ये फॉर्मूला था, ये इसका आंसर है. स्टेबलाइजेशन मैकेनिज्म, जब IPO में ग्रीन शू वाला जो पूछा गया था कि क्या ऑप्शन में ग्रीन शू था, डेट वॉज द करेक्ट आंसर. एक थीटा वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि सेंसिटिविटी जो ग्रीक ऑप्शन होते हैं उसमें ऑप्शन प्राइस और टाइम एक्सपायरी से रिलेटेड था, तो उसका आंसर थीटा था. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्वेस्टिगेटिव ऑडिट. इसमें ऑप्शन से स्टैट्यूटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, फॉरेंसिक ऑडिट इज द आंसर. फिर DE रेशियो निकालना था. एंड लॉन्ग बोरोड फंड्स और शेयर होल्डर फंड्स दिए थे, आंसर 0.69 आ रहा था. और एक क्वेश्चन था, फॉरेन कंट्री है, उसका इफेक्ट दूसरी कंट्री पे है, उसने दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट कर रखा है, तो कौन सा रिस्क होगा अगर उस कंट्री पे कोई प्रॉब्लम होती है. तो आंसर वॉज कंट्री रिस्क और सॉवरेन रिस्क.
फिर एक्सपोजर सीलिंग्स, कौन सी ऐसी लिमिट्स लगाता है बैंक टू लिमिट इट्स क्रेडिट रिस्क, तो माई अकॉर्डिंग टू मी आंसर शुड बी एक्सपोजर सीलिंग्स। फिर इसके बाद में था कि बैंक्स कहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं ट्रिपल बी माइनस और इससे कम रेटिंग होती है, तो कौन से रिस्क को कम करने के लिए मेरे हिसाब से आंसर क्रेडिट रिस्क होना चाहिए। एंड नेगेटिव रिलेशन विद इनकम इन्फीरियर गुड्स वॉज द आंसर। और इसमें ये 3 मंथ्स आंसर था, ये इतना बड़ा सा एक पैराग्राफ गिवन था और ये रिलेटेड था रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन थे। सेक्शन नंबर आई थिंक 183 188 180 करके कुछ सेक्शन था कंपनीज एक्ट का, उसके ऊपर था और ये क्वेश्चन पूछा गया। फिर एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शुड बी, मुझे इसका आंसर मिला है एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। एंड प्लेटफॉर्म फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस बाय एमसीए, नेशनल फाउंडेशन फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। डिपॉजिटरी रजिस्ट्रेशन कौन देता है? सेबी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ बैक ऑफिस इन ट्रेजरी करके था, तो इसका आंसर सेटिंग लिमिट्स होगा। Which of the following agreements have both spot and forward transaction? Swap agreement. GST has not removed which of the following, तो मेरे हिसाब से कंपनी लॉ टैक्स, कंपनी लॉ था, बस कंपनी लॉ होना चाहिए, वही लग रहा था ऑप्शंस में से, ये सब ऑप्शंस थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट फाइनेंस, तो इसके बाद लाइफ साइकिल ऑफ अ प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट पूछा था, तो ये मुझे आंसर लग रहा है इट कैन बी रॉन्ग और रॉन्ग एज वेल। ये आगे पीछे थे, बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शन था ये, इसके 2-3 ऑप्शन जो थे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन था उसमें, सो प्लीज़ कंफर्म करिएगा इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। फिर व्हेन कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट फाइनेंस, सबसे पहले क्या किया जाता है? सो आई थिंक परफॉर्मेंस मेजर्स आर एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट। फिर शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स कौन से मार्केट में होते हैं? मनी मार्केट में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी? सेल ऑफ इन्वेंट्री, सेल ऑफ मशीनरी, वैसे तो दोनों ही दे, बहुत आर नॉट फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मैंने सेल ऑफ इन्वेंट्री टिक किया, डोंट नो व्हाट द आंसर वुड बी। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी इज फॉर लेस देन 1 year. Which of the following is a leverage ratio? DE ratio was answer. Which of the following is not a type of bank financing? Venture capital was answer. Dash is a type of security issued by central state government, government security. इसमें कोई एक्ट गिवन था, सेक्शन नंबर भी गिवन था और ये पूछा था कि कौन सी सिक्योरिटी होती है, तो नाम से इजी सा क्वेश्चन था, दिख रहा था गवर्नमेंट सिक्योरिटी होगी। और फिर था कॉक्स का फॉर्मूला पूछा था, सो ये इसका आंसर था। तो मुझे ये क्वेश्चन याद आया, मैंने यही क्वेश्चन रिकलेक्ट करके लिखे हैं। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन आया है तो प्लीज़ कमेंट करके उसे बताएं एंड ऑल्सो शेयर योर अटेम्प्ट्स। एंड अगर मैं अपने अटेम्प्ट्स की बात करूं तो मेरे अटेम्प्ट्स जीए टोटल जो प्रोफेशनल नॉलेज वाला सेक्शन है, मतलब पेपर 2 है, इसमें मैंने अटेम्प्ट किए 38। मैंने पहले ज़्यादा अटेम्प्ट कर दिए थे 42, फिर आई थॉट ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, तो मैंने 38 करे। अब आई डोंट नो व्हाट द रिजल्ट विल बी। सो ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। आपके आगे वाले एग्ज़ाम्स के लिए भी आप सबको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट, बहुत सारी विशेस एंड आई होप गॉड हम सबको हमारी डेस्टिनी तक, हमारी ड्रीम्स अचीव करने में हेल्प करे। एंड आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।